Hello everyone, welcome back to Vedic Enigma. So I hope that all of you are doing great and आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु के गोचर के बारे में, जो प्लैनेट बृहस्पति हैं, जुपिटर हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, जुपिटर विल बी ट्रांजिटिंग इन द साइन ऑफ जेमिनाई, जो मिथुन राशि है। एंड उसमें वो मई 14 के अराउंड गुरु विल एंटर दिस राशि। एंड लगभग एक साल तक जुपिटर विल बी इन दिस साइन। तो कैसे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे इस एक साल में, एंड क्या क्या चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी अपनी लाइफ में, तो हम उसके बारे में बात करेंगे फॉर ईच असेंडेंट। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड आप लोगों के सपोर्ट से और मोटिवेशन मिलती है और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू डू सो। तो शुरुआत करते हैं हम वीडियो के साथ। तो जैसे कि हम जानते हैं, जो बृहस्पति प्लैनेट है बहुत ही एक तो हैवी प्लैनेट है। जैसे ही शनि ग्रह भी बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, बृहस्पति इज ऑल्सो स्लो मूविंग। तभी वो एक राशि में एक साल लगभग रहते हैं। एंड जुपिटर का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस होता है। कोई भी मेजर इवेंट हमारी लाइफ में होने वाला होता है, चाहे वो शादी हो, चाहे वो चाइल्ड बर्थ हो, चाहे वो एजुकेशन की शुरुआत हो आपकी। तो कोई भी ऐसी चीज, चाहे जॉब की शुरुआत हो, तो जो बड़े बड़े इवेंट्स आप देखेंगे आपकी लाइफ में जो होते हैं, उसमें जुपिटर का बहुत इंपॉर्टेंट से रहता है। तभी हम गुरु के गोचर को बहुत प्रोमिनेंस देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं एस्ट्रोलॉजी में। अलॉन्ग विद सैटर्न ट्रांजिट ऑल्सो, जिसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। एंड राहु एंड केतु के ट्रांजिट को भी देते हैं, बिकॉज ये चारों प्लैनेट्स ऐसे हैं जो काफी टाइम तक एक राशि में स्थित हैं। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो इतना टाइम एक राशि में है प्लेस, तो वो काफी चीजें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हमारी लाइफ में उस एक साल 1.5 साल के दौरान। एंड जैसे हम जानते हैं, जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन। सब अच्छी चीजें वो दर्शाता है, पॉजिटिव प्लैनेट है, ऑप्टिमिज्म देता है, होप देता है, एक उम्मीद देता है लाइफ में आपको, अच्छी चीजों की तरफ लेके जाता है। एंड इट इज अ ट्रू ब्लेसिंग टू हैव अ गुड जुपिटर इन द चार्ट। तो ये मैं पहले भी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। कई बार ऐसे आपको देखने को मिलेगा कि कुछ अलाइनमेंट्स ऐसे होते हैं जो तकलीफें दे रही होती हैं आपको लाइफ में, डिफरेंट प्लैनेट्स की, जो मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं। बट जुपिटर के एस्पेक्ट से ही काफी चीजें सेव हो जाती हैं। एंड इसलिए इट इज ट्रूली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हमें हमेशा अपने जो भी हमारे गुरु लोग हैं, हमारे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो हमसे बड़े हैं, हमें हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड वी शुड ऑलवेज कीप द जुपिटर अलाइव इन अस एंड पॉजिटिवली, ताकि वो हमारे लिए एक्ट करे। तो इस बार जुपिटर जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। एंड जैसे हम जानते हैं, जो मिथुन राशि होती है वो जेमिनाई साइन है, एंड इट इज रूल्ड बाय मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी की वो मूल त्रिकोण राशि तो नहीं है, बट पहली राशि है। एंड इट इज एन एयर साइन। तो काफी मतलब एक कम्युनिकेटिव चर्पी टाइप की एनर्जी रहती है जेमिनाई साइन में, हाइपर एक्टिव टाइप का किस्म का साइन है। ड्युअलिटी भी है क्योंकि ट्विंस का साइन है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक जुपिटर मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन बनते हुए नजर आ रहा है हमें। तो जो भी सारी क्वालिटीज जेमिनाई साइन की हैं, जो भी सारी चीजें थर्ड हाउस नेचुरली रिप्रेजेंट करता है, उन कारक तत्वों को जुपिटर जो है वो एक्सपैंड करने वाला है इस एक साल में। और वो सबके लिए होगा। तो आप जनरली भी देखेंगे दुनिया में जो भी इवेंट्स होंगे, अभी रिसेंटली लोग काफी चर्चा कर रहे हैं 6 प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन की। तो उसके ऊपर भी मैं अपने व्यू पॉइंट्स शेयर करूंगी आने वाले टाइम में, कि अप्रैल मार्च अप्रैल में काफी चीजें होने वाली, 6 प्लैनेट 7 प्लैनेट्स एक साथ आ जाएंगे, तो क्या चीजें दुनिया में भी देखने को मिलेंगी। तो ऑब्वियसली मतलब बहुत एक एनर्जी एक ही हाउस में, एक ही साइन में, इनफैक्ट जो पाइसिस का साइन है वो बहुत हैवी हो रहा है, बहुत ज्यादा ही वो ट्रिगर्ड हो सकता है उस टाइम में। तभी हम देख रहे हैं आजकल जो नेचुरल कैलामिटीज काफी सारी बढ़ रही हैं, बिकॉज स्पाइसिस का साइन नेचर का होता है। तो इस टाइप की चीजें बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल सकती है इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। बट वो एक सेपरेट टॉपिक होगा। बट इसमें हम बात करेंगे अबाउट कि जो मिथुन राशि है उसके क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो जुपिटर विल एक्सपैंड। तो जैसे हम देखते हैं, जो मिथुन राशि होती है वो ट्रैवलिंग की होती है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग की होती है, कम्युनिकेशन की होती है। जैसे आप जो टेक्सटिंग करते हैं, मेल्स लोग लिखते हैं, तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन का कुछ काम है, वीजा रिलेटेड कोई चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम थर्ड हाउस से देखते हैं, जेमिनाई साइन से देखते हैं। And we will see that a positive effect on this sign for this 1 year.
तो इसका मतलब जो भी चीजें आपका कुछ जैसे पेपर वर्क था, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कुछ था, या आपको जैसे ट्रैवल कहीं पे करना था बट आप कर नहीं पाए, तो वो सारी चीजों के ऊपर एक पॉजिटिव, एक बेनिफिक इन्फ्लुएंस आएगा एंड वो सारी चीजें आसान हो जाएंगी करना। नाउ दिस विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन योर इंडिविजुअल चार्ट कि आपके चार्ट में जुपिटर कैसा प्लेस्ड है, एंड जुपिटर का ये जो जिस साइन में जा रहा है मर्क्यूरी कैसा प्लेस्ड है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। बट इन जनरल हम देखेंगे कि वो सारी चीजों में वृद्धि होगी, वो ग्रोथ होगी उन चीजों में। तो लोग ज्यादा ट्रैवल करेंगे, लोग ज्यादा कम्युनिकेट करेंगे, ज्यादा लोगों का मिलना जुलना होगा लोगों के साथ, अपने रिलेटिव्स, नेबर्स, ये सब लोगों के साथ। जैसे अभी मतलब राइट नाउ इट इज प्रेजेंट इन टॉरस एंड अभी वो वक्री होके टॉरस में प्लेस्ड है। तो टॉरस साइन जैसे है जो फूड को रिप्रेजेंट करता है, खाने पीने की सामान को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो जो उसकी उन चीजों में इस एक साल में वृद्धि जुपिटर ने करी है। एंड आप देख भी रही होंगी कि उसके इफेक्ट्स आपको कैसे आसपास भी जो एक जो एनवायरनमेंट ही पूरा आपके आसपास होता है वो चेंज होने लग जाता है जुपिटर के एंट्री से। आप देखेंगे अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। तो अभी हम बात करेंगे अबाउट ऑल द जोडियाक साइंस, जो भी असेंडेंट्स हैं, 12 असेंडेंट्स, उनके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे कैसे आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे अपने इंडिविजुअल चार्ट में। बट बिफोर दैट आई वुड रियली सजेस्ट कि आप देखिए एरीज असेंडेंट भी बहुत से लोगों का होगा बट सबको सेम रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बिकॉज अब ऐसा क्यों हो रहा है तो वो भी हमें समझना यहाँ जरूरी है। अब मुझे नहीं पता कि आपके चार्ट में भले ही जुपिटर जेमिनी साइन में जाएगा, थर्ड हाउस में जाएगा सब एरीज असेंडेंट्स के लिए, बट मर्क्यूरी कैसा प्लेस्ड है चार्ट में। अगर मर्क्यूरी मेलेफिक हाउसेस के साथ एसोसिएशन बना रहा है तो जुपिटर का ट्रांजिट भी वैसे रिजल्ट्स ही आपको देगा। तो मर्क्यूरी का प्लेसमेंट इस ट्रांजिट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो जुपिटर का अभी टॉरस में ट्रांजिट था उसमें आपको वीनस की प्लेसमेंट देखना इंपॉर्टेंट है कि वीनस कैसा प्लेस है चार्ट में। जहां वीनस जाएगा, जिन प्लैनेट्स के साथ वो कंजंक्ट होगा, वैसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक चीज थी जो आपको ध्यान में रखनी है। एंड हम ये भी देखते हैं जुपिटर के ट्रांजिट में इस एक साल में अराउंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू, जो एग्जैक्ट डेट्स है अक्टूबर 18 टू December 5, जुपिटर विल गो इन द साइन ऑफ कैंसर ऑल्सो। तो ऐसा भी कई बार होता है कि वो प्लैनेट इवन तो वो एक साइन में ही ट्रांजिट एक साल करता है बट कई बार वो रेट्रो रेट्रो होके पीछे जाके या फिर कई बार वो आगे भी चले जाता है। अब ये भी एक पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। तो वो आगे जाके वो कैंसर के साइन में भी जा रहा है बट इट इज फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तो उसमें आपको उस टाइम में ये ट्रांजिट को आपको थोड़ा स्टडी अलग से करना पड़ेगा क्योंकि उसमें कैंसर के, स्कॉर्पियो के, पाइसिस साइन के, तो ये वाला जो ट्राइन है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा उस समय के लिए सिर्फ। एंड जबकि जब प्लैनेट रेट्रो भी जाता है तो भी हम देखते हैं कि वो अपने पिछले जो भाव है उसके रिजल्ट्स भी देता है। तो ये भी थोड़ी सी चीज है जो आपको नोट डाउन करनी चाहिए जब जब प्लैनेट रेट्रो होता है ट्रांजिट में, या जब वो अपने आगे वाले घर में जाएगा तो कैसे वो रिजल्ट्स देगा, तो वो भी ऑल्टर करेगा। बट मेनली हम देखते हैं कि वो मेजोरिटी टाइम जेमिनी साइन में ही प्लेस्ड होगा। तो शुरुआत करते हैं हम एरीज असेंडेंट से। तो एरीज मेष लग्न वालों के लिए जुपिटर विल बी ट्रांजिटिंग द थर्ड हाउस। एंड जैसे हम जानते हैं काल पुरुष कुंडली में भी जो तीसरा भाव होता है वो ट्रैवलिंग का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, एंड आपके नेबर्स का होता है, कजन्स का होता है। तो बहुत ही एक एक्टिव किस्म का हाउस आपकी हॉबीज इंटरेस्ट को दिखाता है। तो इस एक साल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी थर्ड हाउस रिलेटेड चीजें उनमें ग्रोथ होगी। तो हो सकता है आपको कुछ हायर एजुकेशन के लिए जैसे अगर जाना, कोई नई चीज सीखनी होगी, कोई नया हॉबी आप इनकलकेट कर सकते हैं इस एक साल में, कोई नया स्किल आप सीखेंगे। एंड स्पेशली अगर आप देखेंगे कि नाइन्थ हाउस या थर्ड हाउस में यू हैव मर्क्यूरी प्लेस्ड, अगर आपके एरीज असेंडेंट के चार्ट में है, तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं इस एक साल में आप कुछ नया सीखेंगे। हो सकता है कोई नया कोर्स करेंगे आप। एंड कोई नई आप भाषा भी सीख सकते हैं, कोई नया लैंग्वेज, बिकॉज थर्ड हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ लैंग्वेजेस। तो इस टाइप की चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड हाउस से जुपिटर विल ऑल्सो बी एस्पेक्टिंग द 7th हाउस एंड द 11th हाउस। तो सातवां भाव जैसे हम जानते हैं वो शादी का होता है, मैरिज का होता है, तो मैरिज के लिए फेवरेबल है बिकॉज जुपिटर का एक बेनिफिक एस्पेक्ट आएगा आपके 7th हाउस पे। बट अगेन आपको देखना है कि मैरिज का प्रॉमिस होना चाहिए, मैरिजेबल एज होनी चाहिए, तभी वो चीज फलित होगी। तो अगर आपकी कुंडली में लेट मैरिज का योग है तो ये जुपिटर के ट्रांजिट के आने से भी कुछ नहीं होगा। तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि अगर वो समय आपका आ गया है, सही टाइम आ गया है,
और तब जुपिटर की दृष्टि पड़ती है 7वें भाव पे, तो ये ऐसा आप बोल सकते हैं कि मैरिज भी हो सकती है उसमें। बिकॉज वो 11th हाउस को भी एस्पेक्ट वहां से बृहस्पति करेंगे, तो 11th हाउस भी आपकी गेन्स का होता है, विशेस का होता है, डिजायर्स का होता है, और उसकी इच्छा पूर्ति का हाउस होता है, तो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्राइन बनता है 3, 7, 11 का। एंड जहाँ से वो 9th हाउस को भी जुपिटर एस्पेक्ट करेगा, जो आपके भाग्य और लक का हाउस है। तो आप देखिए, जो भी सारी दृष्टियां जुपिटर की होती हैं वो बहुत फेवरेबल होती हैं, बहुत बेनिफिक होती हैं। एंड कुछ ना कुछ वो अच्छा ही देके जाती है, बिकॉज जुपिटर इंटरनली एक अच्छा प्लैनेट है, वो आपके लिए अच्छा ही करना चाहता है। तो ये थी कुछ चीजें मेष लग्न वालों के लिए। एंड अगर आप कोई ऐसी चीज करना चाहते थे, हमेशा से कुछ नया सीखना चाहते थे, कुछ भी, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो कोई नई हॉबी हो सकती है, कोई नया क्रिएटिव आर्ट हो सकता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। कोई अगर आपका वीजा या कोई भी ऐसी चीज, डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क ऐसे कुछ रुका हुआ था, उसको पूरा करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए अच्छा टाइम है, इंटरव्यूज देने के लिए अच्छा टाइम है। तो ये सारी चीजें हम मेनली 3rd हाउस से देखते हैं, तो वो चीजों में सपोर्ट करेगा जुपिटर इस एक साल में। तो ऐसे करके हम देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बट अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप देखिए कि जो मिथुन लग्न का स्वामी है, जो कि है मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी के प्लेसमेंट आपके चार्ट में जहां पे भी मर्क्यूरी प्लेस्ड है, तो जुपिटर वो वाले हाउस के रिजल्ट्स भी आपको देगा इस एक साल में। तो ये भी आपको इस तरीके से थोड़ा देखना पड़ेगा। एंड प्लस आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वहां कौन से प्लैनेट्स प्लेस्ड है। आपके 3rd हाउस में अगर कोई ग्रह प्लेस्ड है, तो उसके ऊपर से भी गुरु जो गोचर करेंगे, तो उस ग्रह से संबंधित जो कारक तत्व होते हैं उनमें भी वृद्धि होगी, उनमें भी कुछ ट्रिगर वो करेगा। तो ऐसे करके आपको स्टडी करना है इस ट्रांजिट को। अगले हम असेंडेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है टॉरस, वृषभ राशि जो होती है। तो वृषभ राशि वालों के लिए हम देखेंगे, जो बृहस्पति हैं वो दूसरे भाव में गोचर करेंगे। तो दूसरा भाव किन किन चीजों को दर्शाता है, जैसे हम जानते हैं दूसरा भाव आपके खान पान को दिखाता है, आपकी फैमिली को दिखाता है, वेल्थ को दिखाता है। एंड इट इज ऑल्सो द हाउस ऑफ स्पीच, आप बोलते कैसा है, तो इन सब चीजों का होता है। एंड आप देखेंगे जब जुपिटर 2nd हाउस में होगा, तो वो एस्पेक्ट करेगा 6ठे भाव को और 10वें भाव को। तो ये जो अर्थ त्रिकोण वाला एक ट्राइन है, उसको वो एस्पेक्ट गुरु जी करेंगे यहाँ पे। तो 2nd हाउस जैसे हम जानते हैं, जब जब भी बृहस्पति 2nd हाउस से गोचर करते हैं, तो सबसे पहले तो आपका जो फूड इंटेक है वो इंक्रीज हो सकता है आप ज्यादा खाने लग जाए, मतलब ज्यादा ओवर ईटिंग कर लें। एक वो चीज है, तो उनको थोड़ा अपनी हेल्थ का, अपने खान पान का थोड़ा उनको ध्यान रखना चाहिए। एंड इट ऑल्सो शोज कि अगर आप फैमिली एक्सपेंशन की तरफ प्लानिंग कर रहे थे, तो उसके लिए भी अच्छा है। फैमिली में कोई एडिशन हो सकता है आपके कोई भाई या बहन थे, उनकी शादी फिक्स हो गई हो, एंड देयर इज अ न्यू मेंबर इन द फैमिली। तो उस टाइप की चीज भी दिखाता है, क्योंकि वो 2nd हाउस के कारक तत्वों में वृद्धि कर रहा है, तो ग्रोथ दे रहा है वहां पे, 2nd हाउस में दे रहा है। एंड बिकॉज वो 6ठे भाव को भी एस्पेक्ट करता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आप एक्सरसाइज करें प्रॉपरली, आप अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा फोकस करें। ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लिया, तो कई बार उसका कुछ उल्टा असर भी देखने को मिल सकता है। एंड हम ये भी देखते हैं कि वो 10th हाउस के ऊपर भी एस्पेक्ट यहाँ से करेगा। तो 10th हाउस भी जैसे हम जानते हैं आपके करियर का होता है, प्रोफेशन का होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं जॉब चेंज करने की, या कुछ करियर या अपने प्रोफेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए काफी अच्छा टाइम है, उसके लिए प्लानिंग के लिए अच्छा टाइम है, एग्जीक्यूशन के लिए भी अच्छा है। एंड हम देखते हैं 6th हाउस जो है वो आपकी रूटीन को भी दिखाता है। तो जैसे जो आपका डेली रूटीन होता है वो कैसा होगा, तो आपकी रूटीन में कुछ परिवर्तन आने की यहाँ पे संभावना दिखाई देती है, जब गुरु 6th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। एंड हम ये भी देखेंगे कि इस एक साल में आपका काफी फोकस रहेगा रिसोर्सेज के ऊपर, वेल्थ के ऊपर, कि कैसे मैं अपनी वेल्थ को इम्प्रूव करूं, कैसे मैं ग्रो करूं अपने करियर में, अपने वेल्थ में। तो उन सब के ऊपर ज्यादा फोकस आपका जाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, ये 2, 6, 10 का जो है, ये सब अर्दी साइंस है, अर्थ साइंस। एंड अर्थ वाले जो साइंस होते हैं वो वेल्थ से जुड़े हुए होते हैं। तो उन चीजों में आपकी वृद्धि भी वो दिखाता है, एंड शोज कि आपका माइंड, आपका फोकस इस एक साल में उन चीजों की तरफ ज्यादा जाएगा। एंड इट ऑल्सो शोज कि आप काफी टाइम अपना इस साल अपनी फैमिली को भी देंगे, क्योंकि हम देखते हैं जो जेमिनाई साइन है वो आपके 2nd हाउस में नेचुरली आता है। एंड जेमिनाई साइन एक बहुत ही एक्टिव किस्म का साइन है, जैसे मैंने बोला बहुत एक उसमें एक
ऐसी एनर्जी है जैसे जब हम अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो हम बहुत जेल कर जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो उस टाइप की वो एनर्जी जेमिनी साइन लेके आता है। बहुत एक पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट टाइप की एक एनर्जी उसमें होती है। एंड जुपिटर भी जैसे हम जानते हैं पॉजिटिव प्लैनेट है। तो जब उस उन दोनों एनर्जीज को आप कंबाइन करते हैं तो इट शोज कि इस एक साल में आपको बहुत अच्छा लगेगा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। आप हो सकता है ट्रिप्स भी प्लान करेंगे उनके साथ। तो काफी आपको दिल को शांति मिलेगी जब आप उनके साथ या उनके प्रेजेंस में आप होंगे। तो यू विल फील नाइस, यू विल फील हैप्पी। एंड तो उस उन चीजों को भी सिग्निफाई करता है जुपिटर यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके टॉरस असेंडेंट वालों के लिए कि जो मर्क्यूरी है विच इज द लॉर्ड ऑफ दिस साइन, तो मर्क्यूरी बुध ग्रह आपके चार्ट में कहाँ प्लेस्ड है। बिकॉज जिस हाउस में मर्क्यूरी प्लेस्ड होगा तो वो रिजल्ट्स उस हाउस के भी जुपिटर देगा, बिकॉज जुपिटर इज डायरेक्टली एग्जीक्यूटिंग दैट, इट इज ट्रिगरिंग दैट हाउस। तो जो उसका डिस्पोजिटर जहाँ प्लेस्ड है, तभी आप देखेंगे सब टॉरस असेंडेंट्स वालों के लिए ये ट्रांजिट शायद सेम ना हो। बट इट रियली डिपेंड्स कि आपके इंडिविजुअल चार्ट में अगर कोई ग्रह प्लेस्ड है सेकंड हाउस में तो जुपिटर उसके ऊपर से भी जाएगा। अगर सपोज आपका असेंडेंट लॉर्ड ही है जो वीनस प्लेस्ड है सेकंड हाउस में, तो जुपिटर इज गोइंग ओवर योर असेंडेंट लॉर्ड ऑल्सो। तो वो आपकी लाइफ में काफी बड़े बदलाव, काफी बड़ी चीजें लेके आ सकता है। if suppose your second lord is like seventh lord which is Mars, अगर Mars placed है second house में आपके Taurus ascendants के लिए, तो it can even show कि वो marriage आपको दे सकता है because it is going over your seventh lord। तो ऐसे करके आपको ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इंडिविजुअल चार्ट्स में कि कौन से प्लैनेट्स के ऊपर वो जुपिटर ट्रांजिट करेंगे, कौन से प्लैनेट्स को एस्पेक्ट करेंगे। अगर आपके चार्ट में कोई प्लैनेट सिक्स हाउस या टेंथ हाउस में प्लेस्ड है तो उसके ऊपर से भी जुपिटर एस्पेक्ट करेंगे विच इज पॉजिटिव। तो ऐसे करके भी आपको देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एंड टॉरस असेंडेंस वालों के लिए भी हम नेचुरली देखते हैं जो जुपिटर प्लैनेट है दैट इज रूलिंग योर एट्थ हाउस एंड इट इज ऑल्सो रूलिंग योर 11th हाउस। तो जैसे हम देखते हैं कि ये जो दोनों भाव हैं दे आर एसोसिएटेड विद जो 11th हाउस होता है वो आपके गेन्स और विशेस डिजायर्स फुलफिलमेंट का होता है। तो 11th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके सेकंड हाउस के साथ। एंड एट्थ हाउस जो है वो सडन इवेंट्स का होता है। तो और आपके इन लॉज का भी होता है वो। और ऐसी चीजें दिखाते हैं जिसके लिए आप प्लानिंग नहीं कर सकते, बहुत अनप्लान्ड वे से होती हैं। तो उसकी उन दो हाउसेस की एनर्जी भी वो लेके जा रहा है सेकंड हाउस में, तो इट कैन शो कि कुछ सडन इवेंट वो दे सकता है रिगार्डिंग योर फैमिली, बिकॉज एट्थ लॉर्ड होके वो सेकंड में ट्रांजिट करेगा। एंड 11th हाउस का भी रूलरशिप है। इट शोज कि कुछ आपको आपकी होप्स या विशेस भी फुलफिल हो सकते हैं फैमिली की तरफ, जो जैसे मैंने बोला फैमिली में एक्सपेंशन हो सकता है। तो उन टाइप की चीजें भी वो दिखा सकता है। एंड तो बट अगेन यहाँ पे मैं अगेन एंड अगेन ये बोल रही हूँ कि आपको ये देखना भी जरूरी है कि मर्क्यूरी कितना वेल प्लेस्ड है चार्ट में। उसके बेसिस पे भी काफी रिजल्ट्स यहाँ। नेक्स्ट असेंडेंट की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है जेमिनाई असेंडेंट ही, मिथुन लग्न वाले जो लोग हैं। तो मिथुन लग्न वालों के लिए तो बृहस्पति उनके असेंडेंट में ही गोचर कर रहे हैं। एंड इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पीरियड आई वुड से फर्स्टली फॉर मैरिज। बिकॉज हम देखते हैं जो मूल त्रिकोण राशि है बृहस्पति की दैट इज फॉलिंग इन द सेवेंथ हाउस एंड सेवेंथ लॉर्ड होके वो असेंडेंट में ट्रांजिट करेंगे। तो जिन भी लोगों की शादी नहीं हो रही थी या रुकावटें आ रही थी उनके लिए काफी अच्छा फेवरेबल पीरियड हो सकता है, प्रोवाइडेड कि अदर कॉम्बिनेशंस आर सपोर्टिंग द टाइम। मतलब ऐसा ना हो कि आपकी उम्र ही अगर 18 साल है या आपकी उम्र 15 साल है तो ऑब्वियसली ये मतलब ट्रांजिट आएगा भी तो कुछ होगा नहीं। तो वो मैरिजेबल एज होनी चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए चार्ट में मैरिज का। एंड अगर आपके चार्ट में बहुत लेट मैरिज का कॉम्बिनेशन है तो ये ट्रांजिट से भी मैंने इतनी बार देखा है कि शादी नहीं ट्रिगर होती। ऐसा नहीं होता कि सब जेमिनी असेंडेंस वालों की शादियां हो जाएंगी, बट यस अगर आपका वो पीरियड आ गया है। एंड इसमें हमें सैटर्न का ट्रांजिट भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज वो 2.5 years एक साइन में रहते हैं। तो अगर सब चीजें सपोर्ट करती हैं तो बहुत फेवरेबल कॉम्बिनेशन बनता है। इट शोज की चीजें आसानी से हो जाएंगी। तो मैंने पर्सनली भी ऑब्जर्व करा है, मतलब जो जनरली मैंने आसपास अपने लोगों के लाइफ्स में देखा है कि जब जुपिटर का ट्रांजिट कैसे वर्क करता है, तो आप देखेंगे कुछ एरियाज होते हैं जैसे जॉब नहीं मिल रही थी, शादी नहीं हो रही थी, बच्चा नहीं हो रहा था, तो कुछ कुछ रुकावटें आ रही होती हैं लोगों को अपनी लाइफ में। एंड जैसे ही मैं देखती हूँ कि जुपिटर उनके फेवरेबल हाउस में आया या वो
जिस हाउस से बहुत ज्यादा ही चिंता में थे, उस हाउस में आया, तो वो चीज बहुत जल्दी इजिली हो जाती है। तो दैट इज द काइंड ऑफ बेनिफिक रिजल्ट्स जो हम जुपिटर जैसे प्लैनेट से एक्सपेक्ट करते हैं। एंड बृहस्पति हमेशा ऐसे अच्छे रिजल्ट्स ही हमें देते हैं, तो सब लोगों के लिए वो अच्छा ही करना चाहते हैं। तो वो फर्स्टली मैरिज के लिए काफी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है। एंड आप देखेंगे कि यहाँ से जुपिटर इज ऑल्सो एस्पेक्टिंग द सेवेंथ हाउस एंड द फिफ्थ हाउस एंड द नाइन्थ हाउस। तो नाइन्थ हाउस भी जैसे हम जानते हैं हमारे भाग्य का होता है, हमारे लक का होता है, फॉर्च्यून का होता है। तो उसमें भी वृद्धि जुपिटर इस साल आप लोगों के लिए करेंगे। एंड फिफ्थ हाउस जो है वो बच्चों का होता है, संतान का होता है। तो अगर आप फैमिली प्लानिंग सोच रहे थे करने का, तो उसके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि नाइन्थ हाउस जो है वो हायर एजुकेशन का होता है। तो ओवरऑल ही आप कोई भी ऐसी चीज कैरियर के लिए भी बहुत अच्छा है, बिकॉज ट्वेल्थ टेंथ हाउस को भी जुपिटर यहाँ पे रूल करते हैं फॉर जेमिनी असेंडेंट। तो टेंथ लॉर्ड की एनर्जी, सेवेंथ हाउस की एनर्जी, तो आप देखेंगे जो आपके तीन केंद्र स्थान है, उनका उसका कंट्रोल जो है जुपिटर के हाथ में हो गया इस एक साल के लिए, बिकॉज आपका असेंडेंट में तो वैसे ही ट्रांजिट कर रहे हैं, एंड सेवेंथ हाउस को भी एस्पेक्ट करेंगे, एंड टेंथ हाउस को भी रूल कर रहे हैं नेचुरली चार्ट में। तो तीनों चीजों के लिए एक स्टेबिलिटी देने के लिए, लाइफ में एक अच्छी ग्रोथ देने के लिए, एक अच्छी शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है इस एक साल में। आप चाहे तो कोई भी चीज अच्छी शुरुआत करेंगे तो उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे ही मिलेंगे। बिकॉज फर्स्ट हाउस जैसे हम जानते हैं वो आपकी पूरी लाइफ को दर्शाता है, तो उसमें सब चीजें आ जाती हैं, आपका करियर, शादी, एजुकेशन, बच्चे, सब कुछ आ जाता है। तो जब भी जुपिटर असेंडेंट के ऊपर ट्रांजिट करते हैं तो इट शोज कि इट इज गुड फॉर एवरीथिंग इन लाइफ बेसिकली। तो ये बहुत एक गोल्डन पीरियड है, लकी पीरियड है इस एक साल में। एंड आप बहुत नया कुछ सीखेंगे, नया आपको लोगों से विजडम मिलेगी, लोगों से ज्ञान मिलेगा, लोग आपके कांटेक्ट में आएंगे जो आपको अच्छी सलाह देंगे, अच्छी एडवाइस देंगे। तो ये उसकी तरफ भी इशारा करता है। तो दिस वाज फॉर ऑल द जेमिनी असेंडेंट्स। अगले असेंडेंट की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है कैंसर असेंडेंट। तो कर्क राशि वालों के लिए हम देखेंगे कि जुपिटर इज ट्रांजिटिंग देयर ट्वेल्थ हाउस, 12वें घर को कंट्रोल करेगा इस एक साल में। एंड कर्क राशि वालों के लिए हम ये भी देखते हैं कि जुपिटर इज ऑल्सो रूलिंग देयर नाइन्थ हाउस एंड अलोंग विथ द सिक्स्थ हाउस। तो सिक्स्थ हाउस तो एक मेलिफिक हाउस है, और जो नाइन्थ हाउस है वो एक पॉजिटिव हाउस है। तो इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सिक्स्थ लॉर्ड जुपिटर होके वे ट्वेल्थ हाउस में इट इज गोइंग। तो दिस इज फॉर्मिंग अ विपरीत राजयोग, मतलब ट्वेल्थ हाउस में जा रहे हैं, तो वो इट इज लाइक नेगेटिव नेगेटिव को कट करके इट इज कन्वर्टिंग इट इनटू समथिंग पॉजिटिव। एंड जब नाइन्थ का कनेक्शन हम देखते हैं ट्वेल्थ के साथ बन रहा है, तो वो इस तरफ इशारा करता है कि जो आप अगर इस एक साल में कोई भी ऐसी चीज लेते हैं जो फॉरेन से रिलेटेड है, जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी अगर कोई दी जाती है, जिसमें आपको अपने घर से दूर जाना पड़ रहा है, बिकॉज इसमें मेरे को चेंज ऑफ प्लेस भी नजर होते हुए दिखाई दे सकता है फॉर कैंसर असेंडेंट्स, बिकॉज फोर्थ हाउस को भी जुपिटर एस्पेक्ट करेंगे फ्रॉम द ट्वेल्थ हाउस एंड द एट्थ हाउस। तो आप देख सकते हैं कुछ सडन इवेंट्स लाइफ में, या कुछ आपको डिसीजन ऐसे लेने पड़े जिसकी वजह से आपको अपने घर से दूर जाना पड़ा। तो दैट इज गोइंग टू बी समथिंग विच कैन बी फेवरेबल, बिकॉज आप देखिए नाइन्थ हाउस जो है, जो आपके भाग्य, लक, फॉर्च्यून का होता है, उसका कनेक्शन ट्वेल्थ के साथ बन रहा है इस एक साल में। तो ट्वेल्थ हाउस जो है वो फॉरेन को दिखाता है, दूर को दिखाता है, जो आपके घर से दूर है जो जगह, उसको दिखाता है। तो उसके लिए इट इज अ गुड पीरियड। अगर आप सपोज इस कॉम्बिनेशन के साथ ऐसी कोई जगह में रहते हैं जो बिल्कुल ही मतलब आपके कंफर्ट जोन में है, तो मे बी शायद ये उतना अच्छा रिजल्ट ना दे। बट येस, इट कैन ऑल्सो शो कि उस एक साल में आपका जो एक्सपेंस है, मतलब एक्सपेंडिचर है, वो इंक्रीज करवा सकते हैं जुपिटर, बिकॉज ट्वेल्थ हाउस जो है वो लॉसेस एक्सपेंडिचर को दिखाता है। तो उन चीजों में वृद्धि, उन चीजों में ग्रोथ दिखाई देती है कई बार। एंड हम ये भी देखते हैं कि इसमें आपका जो ट्वेल्थ हाउस जो है वो आइसोलेशन का भी होता है, अकेलेपन का होता है। तो किसी किसी लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि अकेलापन सडनली बहुत इंक्रीज हो रहा है लाइफ में, आइसोलेशन बहुत बढ़ गया है, तो ऐसा भी फीलिंग आ सकती है। बट इट इज समथिंग जो एक पॉजिटिव चीज की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि इस एक साल के बाद जब जुपिटर विल एंटर द साइन ऑफ कैंसर, तो वो आपके असेंडेंट में ट्रांजिट करेंगे। तो दैट इज गोइंग टू बी लाइक अ बिग शिफ्ट आपको दिखाई देगा फ्रॉम ट्वेल्थ टू फर्स्ट हाउस। एंड वो एक पॉजिटिव चीज की तरफ इशारा करते हुए हमें दिखाई देता है। तो हो सकता है इस एक साल में आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, आप करेंगे इस एक साल में।
एंड बिकॉज वो सिक्स्थ हाउस को भी एस्पेक्ट ट्वेल्थ हाउस से जुपिटर करेंगे। सिक्स्थ हाउस आपके स्ट्रगल्स को दिखाते हैं, संघर्षों को दिखाते हैं, तो उन चीजों में भी वृद्धि हो सकती है। बट अ लॉट विल डिपेंड अपॉन कि आपके चार्ट में, जो कर्क राशि वालों के चार्ट में मर्क्यूरी कैसा प्लेस्ड है। तो डिपेंडिंग अपॉन मर्क्यूरी कहाँ प्लेस्ड है, रिजल्ट्स भी ऑल्टर होंगे इस ट्रांजिट के। तो वो उसकी प्लेसमेंट देखना बहुत जरूरी है, और आपको ये भी देखना जरूरी है कि ट्वेल्थ हाउस में अगर कोई प्लैनेट प्लेस्ड है तो उसके ऊपर से भी जुपिटर का गोचर होगा। तो इन चीजों की वजह से भी आप देखेंगे थोड़े रिजल्ट्स में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगले हम असेंडेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है लियो असेंडेंट। सिंह लग्न वालों के लिए कैसा ट्रांजिट रहेगा ये। तो लियो असेंडेंस वालों के लिए जैसे हम देखते हैं, जुपिटर विल बी ट्रांजिटिंग देयर 11th हाउस। तो 11th हाउस जैसे हम जानते हैं आपके गेन्स का होता है, होप्स विशेस डिजायर्स का होता है, फ्रेंड्स नेटवर्क सर्कल का होता है। एंड यहाँ से जो बृहस्पति हैं वो अगेन एस्पेक्ट करेंगे आपके तीसरे भाव को एंड 7th हाउस को। तो लियो असेंडेंस वालों के लिए हम देखते हैं जुपिटर इज रूलिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, एंड जो मूल त्रिकोण राशि भी जुपिटर की है दैट इज फॉलोइंग इन देयर 5th हाउस। एंड 5th हाउस जैसे हम जानते हैं एक बहुत अच्छा हाउस होता है। तो 5th लॉर्ड होके वो 11th हाउस में प्लेस्ड है, दैट इज वेरी गुड। एंड हम ये भी देखते हैं कि जो भी लोग इस टाइम में फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे एंड काफी टाइम से नहीं हो रहा था, उन लोगों के लिए काफी अच्छा पीरियड हो सकता है इस एक साल का। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी एंड दे वर थिंकिंग ऑफ मैरिज, उनके लिए भी काफी फेवरेबल हो सकता है, बिकॉज हम देखते हैं यहाँ से जो बृहस्पति है इट विल ऑल्सो एस्पेक्ट द 7th हाउस। तो आप देखिए इसमें भी जो त्रिकोण बन के आता है वो है काम त्रिकोण, जो 3rd हाउस होता है, 7th हाउस होता है, 11th हाउस होता है। एंड ये वाला जो एक ट्राइन बनता है तो दिस दिस इज एसोसिएटेड विद अ लॉट ऑफ एक्सप्रेशन, बिकॉज आप देखिए जो तीनों हाउसेज हैं वो एयर साइंस रूल करता है। तो एयर साइंस में हम देखते हैं कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन बिकम्स वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्टली इट शोज की बहुत आपकी ग्रोथ, मतलब फ्रेंड्स के नेटवर्क सर्कल में काफी वृद्धि देखने को मिलती है। सडनली आप देखेंगे कि काफी सारे लोग आपके पास आ रहे हैं, या आप काफी लोगों से मिलना जुलना, सोशलाइजिंग, पार्टिंग, ये सब चीजें काफी बढ़ जाएंगी इस एक साल में। एंड स्पेशली हम देखते हैं क्योंकि जो साइन भी है जिसमें जुपिटर प्लेस है वो जेमिनाई का साइन है, तो वो साइन नेचुरली एक जो काम त्रिकोण के जो फर्स्ट हाउस है, जो 3rd हाउस है, उसको दर्शाता है। तो सबसे पहले इफेक्ट आपको वो देखने को मिलेगा। एंड यू विल ऑल्सो सी कि काफी एक नॉलेज और विजडम, एक नया ज्ञान आपको मिलेगा अपने दोस्तों से। हो सकता है आपके फ्रेंड्स आपको कोई अच्छी एडवाइस इस एक साल में दें, जिस जिस एडवाइस से आपकी लाइफ सुधर जाए, ऐसा भी हो सकता है। एंड इट ऑल्सो शोज कि आप जो भी ऐसी चीजें थी, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप कुछ क्रिएटिवली कुछ चीज परस्यू करना चाहते थे, कोई हॉबी इनकलकेट करना चाहते थे, बट वो नहीं हो पाई ड्यू टू सम रीजन, तो उसके लिए भी काफी अच्छा टाइम पीरियड है, क्योंकि 3rd हाउस जैसे हम जानते हैं वो आपके स्किल्स का होता है, हॉबीज का होता है। एंड 5th हाउस भी जो है वो क्रिएटिविटी का होता है। तो अगर आपको कोई भी ऐसी चीज से अपनी नॉलेज इंक्रीज करनी थी एंड कोई ऐसा नया स्किल सीखना था, उसके लिए काफी अच्छा टाइम ये दिखाता है। एंड लीव असेंडेंस वालों के लिए हम ये भी देखते हैं कि जो 8वां भाव है, जो 8th हाउस है, वो भी बृहस्पति के कंट्रोल में आता है। तो 8वां भाव जैसे हम जानते हैं वो सडन चीजों का होता है, सडन इवेंट्स का होता है, इनहेरिटेंस का भी होता है। तो और 8वें भाव को रूल करते हुए बृहस्पति आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इट शोज कि आपको कुछ लाभ या कुछ इनहेरिटेंस भी इस टाइम मिल सकती है, कोई सडन गेन हो सकता है इस टाइम में, तो उसके लिए भी काफी अच्छा पीरियड है। एंड इट कैन इवन इंडिकेट कि हो सकता है सडनली कोई फ्रेंड्स के साथ आपका ब्रेकअप भी हो सकता है, कि बहुत टाइम से फ्रेंड्स थे बट फिर सडनली कुछ ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से वो दोस्ती खत्म हो गई, तो उसकी तरफ भी इशारा कर सकता है। बट अगेन यहाँ पे हमें ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो बृहस्पति का साइन है दैट इज मर्क्यूरी, जो मिथुन राशि है, तो मर्क्यूरी कैसा प्लेस्ड है आपके चार्ट में। तो सपोज मर्क्यूरी इज नॉट प्लेस्ड इन वेरी वेल हाउसेस, तो उसका रिजल्ट्स कुछ एडवर्स वहां पे वो देगा इफेक्ट। बट इफ सपोज मर्क्यूरी इज प्लेस्ड इन गुड हाउसेज एंड वो अच्छे कनेक्शंस बना रहे प्लैनेट्स के साथ, तो ये रिजल्ट्स आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं ये पहले भी पार्ट्स में बोल चुकी हूँ कि हर असेंडेंट के लिए ऐसा नहीं कि आपको सेम टाइप के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, तो रिजल्ट्स विल डिफर। नाउ दिस विल डिफर बेस्ड ऑन मर्क्यूरीज पोजिशन। एंड इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि 11th हाउस में या 5वें भाव में कौन से ग्रह उपस्थित हैं। तो सपोज आपके कोई प्लैनेट प्लेस्ड 11th हाउस में, तो जुपिटर विल ऑल्सो गो ओवर दैट प्लैनेट। तो वो प्लैनेट कौन से हाउसेस को रूल करता है, कौन से हाउसेस को गवर्न करता है चार्ट में, वो प्लैनेट क्या सिग्निफाई करता है, तो उसके बेसिस पे भी रिजल्ट्स यहाँ पे डिफर होंगे।
बट जनरली एक जनरल प्रिडिक्शन मतलब होता है एक साल के लिए सब लियो असेंडेंस वालों के लिए। तो वो ये रिजल्ट्स थे जो मैंने कुछ बताए कि मतलब उनको दिखेगा कि उनकी हॉबीज इंटरेस्ट उसमें वृद्धि हो रही है, मैरिज के लिए अच्छा पीरियड बनता है, गेन्स लाभ होने के लिए काफी अच्छा पीरियड होता है, फैमिली प्लानिंग के लिए भी अच्छा हो सकता है। तो जो जो घर जुपिटर एस्पेक्ट करेंगे अपनी दृष्टि से, उनके लिए काफी एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा उनकी जिंदगी में उन एरियाज में। तो ये था लियो असेंडेंस वालों के लिए। अगले असेंडेंट की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है वर्गो असेंडेंट। तो जो कन्या लग्न है उसके लिए हम देखते हैं कि जो बृहस्पति है दैट विल बी इन योर 10th हाउस। तो 10वां भाव जो होता है वो आपके कार्य क्षेत्र का होता है, आपके प्रोफेशन करियर का होता है, आपके फादर की फैमिली का भी होता है, आपकी इमेज रेपुटेशन क्या समाज आपके बारे में सोचता है उसका होता है। एंड ये अगेन एक हम देखते हैं अर्थ त्रिकोण की तरफ इशारा करता है, क्योंकि 10वें भाव से बृहस्पति विल लुक एट द सेकेंड हाउस एंड द 6th हाउस। एंड तो इस एक साल में जो वर्गो असेंडेंस का फोकस रहने वाला है उनके कार्य क्षेत्र पे, उनके जो धन की वृद्धि में, तो उनका पूरा दिमाग उनका पूरा एनर्जी जाएगा कि कैसे हम इन चीजों के ऊपर फोकस करें। एंड इट ऑल्सो शोज कि जो सेकंड हाउस होता है वो आपकी फैमिली का होता है एंड आपकी स्पीच का होता है एंड वेल्थ का हाउस होता है। तो जब बृहस्पति का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जा रहा है आपके सेकंड हाउस की तरफ, तो ये इसके तरफ भी इशारा कर सकता है कि आपकी फैमिली में कोई नया एडिशन हो सकता है, कोई नया फैमिली मेंबर आ सकता है, कोई चाइल्ड बर्थ हो सकता है। तो उसकी तरफ भी इशारा करता है। एंड इट ऑल्सो शोज कि 6th हाउस को भी एस्पेक्ट करता है। तो इसका मतलब कि थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ के ऊपर भी इस टाइम ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज आप देखेंगे कि कुछ महीनों में राहु विल ऑल्सो ट्रांजिट थ्रू द 6th हाउस फॉर वर्गो असेंडेंस। तो बिकॉज राहु भी वहां पे प्लेस्ड है, तो 6th हाउस की एनर्जी भी आपकी काफी एक्टिवेटेड हो जाएगी इस एक साल में। एंड जब जुपिटर एंड राहु बोथ आर काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द 6th हाउस, तो आप सोच सकते हैं कि वो हाउस से रिलेटेड इवेंट्स भी कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगेन एक रूटीन में आना बहुत जरूरी है, एक डिसिप्लिन में रहना, काम को अच्छे तरीके से डिसिप्लिन में करना काफी जरूरी बन जाता है इस एक साल में, क्योंकि इट कैन शो कि आपका जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो हो सकती हैं, आपको अलग अलग टाइप की डिस्ट्रैक्शंस आ सकती हैं आपके रास्ते में। बट यू हैव टू इंश्योर कि आप जो है फोकस के साथ अपना काम करते रहें। और जाहिर सी बात है, क्योंकि जो 10वां भाव है वो आपके कार्य क्षेत्र को वर्क प्लेस को दिखाता है। तो इट कैन शो कि वर्क प्लेस में भी जैसे कोई जॉब में जैसे चेंजेस होना, प्रमोशन होना, तो जो भी चीजें जो काम से रिलेटेड हैं उसमें कुछ परिवर्तन आना, उसकी भी गुंजाइश पूरी पूरी बनती है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब राहु भी ट्रांजिट 6th हाउस में करेंगे तो राहु विल ऑल्सो एस्पेक्ट द 10th हाउस। तो आप देखिए डबल एक एस्पेक्ट यहाँ पे चल रहा है, तो 6th एंड 10th आपके दोनों ही काफी एक्टिवेटेड नजर होते हुए दिखाई देंगे, स्पेशली इस एक साल के लिए जब तक गुरु इस एक राशि में रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। तो थोड़ा सा आपको केयरफुली देखना चाहिए कि अगर आपके सामने कोई जॉब ऑफर आ भी रहा है कि आपको वो जॉब ऑफर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो सोच समझ के डिसीजंस बनाना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एक साल में, रिलेटेड टू जॉब, रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू योर फैमिली। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि जो हम बृहस्पति की ओरिजिनल रूलरशिप देखें तो 4th हाउस को रूल करता है, 7th हाउस को रूल करता है कन्या लग्न वालों के लिए। एंड जैसे हम जानते हैं चौथा भाव आपके घर का होता है, आपकी जो होम है उसका होता है। तो इट कैन इंडिकेट कि हो सकता है आपको कोई जॉब के सिलसिले में भी आपका घर शिफ्ट हो, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, चेंज ऑफ होम होगा। एंड जो इन्वायरमेंट है आपके आसपास वो कहीं ना कहीं बदल रहा है। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि यहाँ से जो बृहस्पति हैं 7th हाउस का कंट्रोल भी लेके बैठे हैं, तो 7th लॉर्ड होते हुए वो 10th में जा रहे हैं। इसका एंड 7th हाउस भी हम जानते हैं वो भवात भवम के कॉन्सेप्ट से 10th का 10th बनता है, यानी कि जो 7th हाउस से भी हम आपके कार्य क्षेत्र के बारे में काफी कुछ पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इट कैन इंडिकेट कि कुछ आपका मतलब प्रोफेशनल गेन की तरफ इशारा भी करता है, कि कुछ उसमें जुपिटर पॉजिटिव इफेक्ट्स लेके आ सकता है आपके प्रोफेशनल सक्सेस में, अपलिफ्टमेंट दिखाता है, ग्रोथ की तरफ इशारा करता है। तो ये सारी चीजें भी देखने को मिलेंगी, बट इट कम्स एट अ कॉस्ट, यानी कि चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, आपके रूटीन में ऑल्ट्रेशन होगी, तो कुछ कुछ चीजें आपको दिखेंगे कि जो और काफी कुछ यहाँ पे मर्क्यूरी के प्लेसमेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि मर्क्यूरी कैसा प्लेस्ड है चार्ट में। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर सपोज हम माने मर्क्यूरी इज प्लेस्ड इन द 7th हाउस, तो ये सेम ट्रांजिट किसी इंडिविजुअल के लिए शादी भी दे सकता है, मैरिज का प्रपोजल भी आ सकता है। तो आप इसलिए मैं बोलती हूँ बार बार कि हर ट्रांजिट हर असेंडेंट के लिए सेम तरीके से काम नहीं करता, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो डिस्पोजिटर उसका कैसा प्लेस्ड है। हमें नहीं पता 10th हाउस में कोई प्लैनेट्स है या नहीं है।
तो सेम अगर आप दो पत्रिकाएं उठाएंगे वर्गो असेंडेंस की, उनको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि हो सकता है एक इंडिविजुअल के चार्ट में काफी प्लैनेट्स प्लेस्ड हो 10th हाउस में, सेकंड हाउस में, 6th हाउस में, तो उनको अलग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एंड जैसे मैंने यहाँ बताया, सपोज मर्क्यूरी इज प्लेस्ड इन द 7th हाउस, तो इस कॉम्बिनेशन के साथ द सेम ट्रांजिट कैन ऑल्सो इंडिकेट मैरिज। एंड सपोज मर्क्यूरी हम देखें अगर वो 9th हाउस में प्लेस्ड है, इट कैन ऑल्सो इंडिकेट हायर एजुकेशन। तो वो रिजल्ट्स भी देखना, वैसे आपको स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है हर ट्रांजिट के साथ। सो दिस वॉज अबाउट वर्गो असेंडेंट। अगले असेंडेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है लीब्रा असेंडेंस। तो जो तुला राशि वाले लोग हैं उनके लिए कैसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो तुला राशि वालों के लिए हम देखते हैं बृहस्पति विल बी ट्रांजिटिंग द 9th हाउस। तो आपके जो भाग्य, लक, हायर एजुकेशन, फॉरेन ट्रैवलिंग का हाउस जो होता है। तो और हम देखते हैं जो काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति नेचुरली रूल्स द 9th हाउस, सैजिटेरियस का साइन जो होता है। एंड तुला लग्न वालों के लिए हम देखते हैं कि बृहस्पति इज नॉट अ वेरी फेवरेबल प्लैनेट एज सच फॉर द असेंडेंट, बिकॉज हम देखते हैं जो थर्ड हाउस है एंड जो 6th हाउस है वो उनके लिए रूल करते हैं बृहस्पति। तो दोनों ही कुछ कुछ मेलेफिक इफेक्ट्स लेके आते हैं, मेलेफिक हाउसेस हैं इन अ वे। बट जो 9th हाउस है वो एक पॉजिटिव हाउस है, तो इट शोज कि कहीं ना कहीं इनको 9th हाउस रिलेटेड रिजल्ट्स मिलने की काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी बनती नजर आ रही है। अगर इनका कोई ऐसा चीज था जो काफी डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क काफी टाइम से अटका हुआ था, या कोई इनको एप्लीकेशन सबमिट करना था किसी भी चीज का, मतलब चाहे वो ड्राइवर्स लाइसेंस का हो सकता है, चाहे वो वीजा एप्लीकेशन हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो हो नहीं रही थी, तो उसमें आप देखेंगे कि सडनली वो चीजें होने लग जाएंगी इस एक साल में। तो ये एक साल काफी अच्छा पीरियड है उन चीजों के लिए। फॉरेन ट्रैवलिंग नजर होते हुए दिखाई दे रही है इस एक साल में। ट्रैवलिंग भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि थर्ड हाउस को भी जुपिटर एस्पेक्ट करेंगे वहां से, 9th हाउस से। जो बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ जाने का सोच रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा पीरियड बनता है ये एक साल में। एंड इट ऑल्सो शोज की, क्योंकि जुपिटर यहाँ से आपके असेंडेंट को भी एस्पेक्ट करेंगे, 5th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, तो ये जो ट्राइन बनता है 159 का, ये इट सेल्फ ही काफी एक फेवरेबल सा ट्राइन बनता है। तो एंड आप देखेंगे असेंडेंट में लिटरली आपकी लाइफ का हर एक चीज इंक्लूडेड हो जाता है। तो जब भी जुपिटर का, मैंने इतनी बार देखा है, जब भी वो आपके 159 के ट्राइन में एस्पेक्ट जब जुपिटर करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, तो वो इस एक साल में बहुत सी बड़ी बड़ी चीजें लोगों की लाइफ में होती हैं। बिकॉज जुपिटर, जैसे मैंने बताया, वो एक काफी भारी ग्रह है एंड इट हैज दैट केपेबिलिटी टू गिव बिग रिजल्ट्स। तो अगर इवन जैसे ये ट्रांजिट आपको शादी, चाइल्ड बर्थ, कैरियर में कुछ जॉब, नई जॉब अपॉर्चुनिटी, तो काफी चीजें वो दे सकता है। बिकॉज उसका जो एस्पेक्ट पड़ेगा आपके लग्न के ऊपर, तो उससे आप देखेंगे कि काफी चीजें ट्रिगर हो सकती हैं। एंड नेचुरली 5th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा, तो जैसे मैंने बोला कि अगर आप संतान के बारे में सोच रहे थे, प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे, उसके लिए अच्छा पीरियड बनता है। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स, क्योंकि जो छठा भाव है वो जुपिटर के कंट्रोल में है, एंड छठा भाव होके वो 9th में जा रहा है, तो इट कैन इंडिकेट कि थोड़े से आपको ऑब्स्टिकल्स भी आ सकती हैं, हर्डल्स भी आ सकती हैं वाइल अटेनिंग दोज थिंग्स ऑफ द 9th हाउस। तो वो भी एक रिजल्ट देखने को यहाँ मिल सकता है। बट ओवरऑल मैं बोलूंगी काफी अच्छा पीरियड है, एक पॉजिटिविटी नजर आएगी लाइफ में, एक होप, उम्मीद नजर आएगी, चीजों को देखने की क्षमता, एक शक्ति मिलेगी आपको। एंड अभी जैसे हम देखते हैं लीब्रा असेंडेंस वालों के लिए जुपिटर इज करेंटली ट्रांजिटिंग द 8th हाउस, तो 8th हाउस में भी थोड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, बहुत सारे बदलाव की तरफ, एक्सपेंसेस हो सकता है इनके इंक्रीज हो गए हो इस एक साल में, क्योंकि 8 से वो 12th को भी एस्पेक्ट करता है। तो उन सब चीजों में उनको दिखेगा एक लाइफ में एक स्मूथनेस आ रही है, एक चीजों में एक अच्छी बदलाव आ रहा है जिंदगी में, एक अच्छी चीजों के लिए। तो बहुत मतलब मैंने पर्सनली फील करा है, वो एक साल में आप देखेंगे आप खुद ही बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। आपको अंदर से एक मोटिवेशन आ जाती है लाइफ को झेलने की। अगर आपको कोई तकलीफें आई भी या कुछ चीजों का सामना से करना भी पड़ा, आपको सोल्यूशन मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है, लोग आ जाते हैं आपकी मदद करने के। तो उस टाइप का इफेक्ट आपको फील होता है उस एक साल में, जब जुपिटर 9th हाउस से या असेंडेंट से या 5th हाउस से एस्पेक्ट या ट्रांजिट कर रहे होते हैं। बट अगेन, जैसे मैं प्रीवियस पास में भी बोल चुकी हूँ, कि आपको मर्क्यूरी की प्लेसमेंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लीब्रा असेंडेंट तो है, बट मर्क्यूरी कहाँ प्लेस्ड है आपका। सपोज वो 11th हाउस में, 7th हाउस में है, तो वो हाउस के रिजल्ट्स भी देगा। तो ये सेम ट्रांजिट, सपोज हम इमेजिन करें किसी का मर्क्यूरी इज प्लेस्ड हाइपोथेटिकली इन द 11th हाउस, तो 11th हाउस में वो इट कैन शो कि आपको कुछ गेन्स देगा वो, मतलब कोई चीज होगी जो आप बहुत टाइम से चाहते होंगे, फुलफिल नहीं हो रही होगी, वो फुलफिल हो जाएगी।
फोर्थ हाउस में सपोज मर्क्यूरी प्लेस, इट कैन इंडिकेट कि घर, प्रॉपर्टी या उनसे रिलेटेड कोई चीज, बहुत टाइम से आपको घर लेना था, नहीं ले पा रहे थे, उनसे रिलेटेड चीजें वो अच्छी होने लग जाएंगी। तो ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा मर्क्यूरी की प्लेसमेंट भी। एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि अगर कोई प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं आपके नाइन्थ हाउस में, तो उनको भी प्लीज स्टडी करिए कि वो प्लैनेट्स कौन से हाउस की लॉर्डशिप लेके बैठे हैं। तो वो रिजल्ट्स भी आपको देखने को फिर मिलेंगे। तो इसलिए कई लोगों के लिए हो सकता है बहुत अच्छा हो, कई लोगों के लिए हो सकता है मिक्स्ड हो। तो ये सारी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वेरिएशन क्यों आ रही है। वेरिएशन इसलिए आ रही है क्योंकि ओरिजिनल जो प्लैनेट्स का डिस्पोजिटर है, मतलब जैसे जुपिटर का जो डिस्पोजिटर है वो किस हाउस में प्लेस्ड है, जुपिटर मर्क्यूरी कैसा प्लेस्ड है चार्ट में, उन चीजों के ऊपर बहुत चीजें डिपेंडेंट करती हैं। एंड अगर वो प्लैनेट्स प्लेस्ड है नाइन्थ में, थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट्स प्लेस्ड है, तो वो भी इफेक्ट और इन्फ्लुएंस डालेंगे इसके ऊपर। तो ये था अबाउट लिब्रा एसेंडेंट। हम अगले एसेंडेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है स्कॉर्पियो एसेंडेंट्स। तो जो भी स्कॉर्पियो वृश्चिक लग्न वाले लोग हैं उनके लिए हम देखते हैं कि जुपिटर विल बी ट्रांजिटिंग देयर एट्थ हाउस। तो एट्थ हाउस से हम देखेंगे कि जुपिटर विल ऑल्सो लुक एट द ट्वेल्थ हाउस, एंड इट विल ऑल्सो लुक एट द फोर्थ हाउस एंड द सेकेंड हाउस ऑल्सो। तो एट्थ हाउस जैसे हम जानते हैं काफी एक ट्रांसफॉर्मेटिव सा हाउस है, सडन चीजों को दिखाता है, सडन इवेंट्स को दिखाता है। एंड स्कॉर्पियो ascendants वालों के लिए हम देखते हैं जुपिटर इज नेचुरली रूलिंग देयर सेकंड हाउस एंड देयर फिफ्थ हाउस। तो दोनों अच्छे हाउसेज हैं जो जुपिटर रूल करते हैं। एंड गोइंग हैविंग दीज लॉर्डशिप्स वो एट्थ हाउस में जाके प्लेस्ड हैं। तो इट कैन शो फर्स्टली कि कुछ इनकी फैमिली में कोई सडन इवेंट्स होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। वेल्थ में सडन चेंजेस होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है इस एक साल में। तो थोड़ा सा इनको अपने एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए कि पैसा कितना कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि एट्थ हाउस से जुपिटर ट्रांजिट दृष्टि डालेंगे आपके 12वें घर को। तो 12वां घर जो है वो आपके लॉसेस एक्सपेंडिचर को दिखाता है। एंड जैसे हम जानते हैं जुपिटर जब भी मेलेफिक हाउसेस में जाता है तो वो मेलेफिक हाउसेस की भी वृद्धि कर देता है। तो ये एक कोई बोलेगा ये तो डाउन साइड है, जुपिटर तो बहुत अच्छा प्लैनेट है। बट आप देखिए कि वो वृद्धि कर रहा है, हर चीज की वृद्धि कर रहा है। चाहे वो एट्थ हाउस में अगर कोई चीज है जो मेलेफिक भी हो सकती है, उसकी भी वृद्धि वो कर सकता है। एट्थ हाउस अंधेरे का होता है, डार्कनेस का होता है। तो जब जुपिटर उसमें जाता है आपको सडनली बहुत अंधेरा भी आपके आसपास बहुत बढ़ सकता है। अगर वो उजाले की तरफ आपको लेके जा सकता है और उजाला भी बहुत बढ़ा सकता है आपकी लाइफ में, अगर वो असेंडेंट में है, नाइन्थ हाउस में है, तो एट्थ और ट्वेल्थ में भी ऐसे इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। बट अगेन बिकॉज बृहस्पति एक पॉजिटिव प्लैनेट है, अल्टीमेटली वो आपको बचा लेता है हर चीज से। ये मैंने पर्सनली बहुत से चार्ट्स में मैंने देखा है कि दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मेलिफिक प्लैनेट एंड अ बेनिफिक प्लैनेट। तो मेलिफिक प्लैनेट्स जो होते हैं वो आपको छोड़ते नहीं, वो फॉरगिविंग नहीं होते। मतलब वो जैसे आप सोच लें कि कोई मूवी होती है उसमें जो विलेन का कैरेक्टर होता है, तो विलेन का कैरेक्टर विलेन है, वो कुछ ना कुछ गलत करेगा ही, वो फॉरगिव नहीं करते आपको। पर जो बेनिफिट प्लानर्स है, अगर ऐसी कोई चीजें वो आपके सामने लाते भी हैं, वो आपको वो एक इशारा देते हैं, वो आपको बहुत एक मेंटरशिप गाइड विजडम देते हैं उसके साथ। तो वो एक हमेशा एक कोई ना कोई ब्लेसिंग होती है उसके। मतलब अगर ऐसी कोई चीज आती भी है तो आपको रास्ता मिल जाता है उसे निकलने का। तो वो एक ऐसा पॉजिटिव ब्लेसिंग है जो इग्नोर नहीं करना चाहिए। बट अगेन ये एक साल में जो भी स्कॉर्पियो ascendants वाले लोग हैं उनको मैं एडवाइस करूंगी कि एक सडन डिसीजंस ना लें विद रिस्पेक्ट टू थिंग्स रिलेटेड टू लाइक योर एजुकेशन, विद रिगार्ड टू योर वेल्थ। जो सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस चीजें रूल करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा उनको पेशेंस रखने की जरूरत है, थोड़ा सा उनको एक कॉशियसली एक्ट करना चाहिए उन चीजों की तरफ। एंड थोड़ा सा मतलब अगर इस एक साल में वो थोड़ा सा गैप ले लें या थोड़ा रीथिंक करें उन डिसीजंस को, तो वो बेहतर रहेगा उनके लिए रिगार्डिंग द सेकंड हाउस, रिगार्डिंग द फिफ्थ हाउस। एंड थोड़ा सा मैंने देखा है कि जब भी जुपिटर ट्रांजिट करते हैं थ्रू एट्थ हाउस या ऑल्सो थ्रू द ट्वेल्थ हाउस, तो वो एक साल में कुछ उनको एक स्टैग्नेशन सी फील होती है लोगों को कई बार कि कुछ एक, अब ये एक साल ऐसी था इसमें कुछ हुआ नहीं, मतलब कई बार हो सकता है न्यूट्रली हो, बट कोई ऐसी सडन अच्छी चीज भी नहीं हो पाती उस टाइम में। बट जब फिर वो ट्वेल्थ हाउस से असेंडेंट की तरफ ट्रांजिट जुपिटर करता है या एट्थ से जब वो नाइन्थ की तरफ जाता है, तो एक आपको सडनली शिफ्ट देखने को मिलता है कि हाँ मतलब पिछला साल इतना अच्छा नहीं था, अब ऐसे लग रहा है कि अच्छी चीजों की तरफ हम जा रहे हैं। तो ऐसा एक फीलिंग आती है, एक ऐसा वो होप या ऑप्टिमिज्म आपको देता है। बट अगेन आई वुड एडवाइस कि उस एक साल में भी आप कोई भी ऐसी चीजों में ना फंसिए जो
बिकॉज ऐसे टाइप के जो स्कैम्स होते हैं या जो लोग बहुत आपको जो जो पंडित या गुरु टाइप के लोग ऐसे कई बार आ जाते हैं लाइफ में, दे आर नॉट रियल, दे डोंट हैव रियल गुड इंटेंशंस, एंड हो सकता है उनका फ्रॉड करने का या बस आपसे पैसे इंटिंग का कोई मकसद हो। तो इन टाइप के लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ केसेस में ऐसा देखा है कि वो उस एक साल में इस टाइप के लोग आने लग जाते हैं, या वो धोखा दे सकते हैं आपको, या उस टाइप की चीज कुछ हो सकती है। स्पेशली अगर आपका राहु इज प्लेस्ड इन द फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस या ट्वेल्थ हाउस, तो थोड़ा सा ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए उस एक साल में। एंड यू शुड ऑल्सो इंश्योर कि आप कोई भी ऐसी चीज ना करें जो आपके गुरु, जो आपके टीचर्स, प्रोफेसर्स, उनके अगेंस्ट जाके, या उनको डिसरिस्पेक्ट करके, या ऐसी चीज आपको नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए उस एक साल में। बट ओवरऑल वही है कि जितना आप थोड़ा मेडिटेशन की तरफ जाएंगे एंड आइसोलेशन में थोड़ा जाएंगे एंड कुछ सेल्फ अवेयरनेस गेन करेंगे अपनी लाइफ के बारे में कि चीजें हो क्या क्यों रही हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, तो उतना ये टाइम बेटर बीतेगा। उतना आपको अंदर से भी अच्छा फील होगा अबाउट कि ठीक है, जो हो रहा है, बट आई नीड टू हैव पेशेंस, आई नीड टू थिंक पॉजिटिवली। तो उसकी तरफ जितना आप कोशिश करेंगे जाने का, तो उतना ये टाइम भी निकल जाता है। बट अगेन ये सेम एक साल किसी के लिए अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो एट्थ हाउस में कौन से प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं, सेकंड हाउस में कौन से प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं, मर्क्यूरी की प्लेसमेंट कैसी है। तो मर्क्यूरी की पोजीशन यहाँ देखना, स्टडी करना चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड अगर सपोज कोई प्लैनेट्स, आपका कोई असेंडेंट लॉर्ड इज प्लेस्ड इन द एट्थ हाउस, या आपका नाइन्थ लॉर्ड इज इन द एट्थ हाउस, तो उसके ऊपर से भी गुरु विल ट्रांजिट। तो उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेजर कुछ लाइफ इवेंट्स, मेजर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो असेंडेंट के ऊपर से गोचर भी करेंगे। तो ऐसे करते हुए आपको पूरा चार्ट को स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले असेंडेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है सैजिटेरियस असेंडेंट। तो जो धनु लग्न वाले लोग हैं, उनके लिए हम देखते हैं जुपिटर विल बी ट्रांजिटिंग देयर सेवेंथ हाउस। तो जो सेवेंथ हाउस होता है वो जैसे हम जानते हैं शादी का होता है, बिजनेस का होता है, पार्टनरशिप्स का होता है। एंड धनु लग्न वालों के लिए जुपिटर इज नेचुरली रूलिंग द फर्स्ट हाउस एंड द फोर्थ हाउस। तो दो बहुत ही एक अच्छे हाउसेस हैं, एंड केंद्र स्थान है दोनों हाउसेस। एंड तो आप देखेंगे कि मैंने जेमिनी असेंडेंट्स वालों के लिए भी बोला था कि इस एक साल में जुपिटर हैज अ लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर योर एंटायर लाइफ। क्योंकि आप देखिए हो क्या रहा है कि तीन भाव, चार में से जो हमारे चार केंद्र होते हैं उसमें से तीन भाव के ऊपर जुपिटर का कंट्रोल आ गया है इस एक साल में, बिकॉज जुपिटर इज सिटिंग इन वन हाउस एंड रूलिंग एंड कंट्रोलिंग द टू अदर हाउसेस। एंड हम ये भी इसमें देखते हैं कि जुपिटर जो प्लैनेट है वो काफी भारी प्लैनेट है, हैवीनेस लेके आते हैं जिस भी हाउस में वो जाएंगे। तो बिकॉज वो सेवेंथ हाउस में आपके जाएंगे इस एक साल में, तो फर्स्टली इट कैन इंडिकेट मैरिज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जिनका टाइम आ गया है या काफी टाइम से हो नहीं रही थी, या अगर मैरिज नहीं भी होगी तो आप वो इंसान से मिल लेंगे, प्रपोजल आ जाएगा या वो चीज इनिशिएट हो जाएगी। तो उसके लिए बहुत अच्छा पीरियड है, इनफैक्ट काफी फेवरेबल पीरियड है। बिकॉज आप देखिए इसके पहले आपका जुपिटर जो था वो सिक्स्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा था, तो सिक्स्थ हाउस इज ऑब्वियसली नॉट अ फेवरेबल टाइम कि कोई बोले कि हाँ शादी कर लो, जुपिटर इज ट्रांजिटिंग द सिक्स्थ हाउस। तो नेचुरली हो सकती है शादी उसमें, मैं ये डिनाई नहीं कर रही हूँ, बट सेवेंथ हाउस एज कम्पेयर टू सिक्स हाउस इज ऑब्वियसली मोर बेनिफिक, more powerful, and makes more sense to do and initiate those things in that 1 year. तो ये एक साल काफी अच्छा पीरियड है उन चीजों को करने के लिए। अगर आप सोच रहे थे कि कुछ आपको अपना बिजनेस करना है, कोई पार्टनरशिप करनी है किसी के साथ, उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। या मीडिएशन करनी थी, कोई चीज ऐसी थी जो बहुत टाइम से चल रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट किसी के साथ, उनका रिजॉल्व करना है, कोई इश्यूज या डिफरेंसेस लोगों के साथ, उसके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि यहाँ से जो जुपिटर है इट विल ट्रांस एस्पेक्ट द थर्ड हाउस एंड द इलेवेंथ हाउस। तो आप ये देखिए कि ये काम त्रिकोण का हाउसेस बनते हैं जो 3, 7, 11 होते हैं। एंड थर्ड हाउस भी जैसे हम जानते हैं वो आपके ट्रैवलिंग का होता है, वीजा का होता है, डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, इन सब चीज़ों को दिखाते हैं। एंड नेचुरली आप देखिए कि जेमिनी साइन में ही वो ट्रांजिट कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपकी काफी टाइम से अटकी हुई थी, रिलेटेड टू डॉक्यूमेंटेशन, रिलेटेड टू वीजा एप्लीकेशन, इंटरव्यूज, उन सब के लिए काफी अच्छा पीरियड बन जाता है। एंड इट ऑल्सो शोज कि बहुत सारे आपके मेंटर्स, टीचर्स, एडवाइजर्स आपकी लाइफ में आएंगे इस एक साल में। आप बहुत अच्छे पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट में आएंगे जो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे।
तो उसके लिए बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव पीरियड है। एंड 11th हाउस में भी आप देखेंगे कि इट रिप्रेजेंट्स योर फ्रेंड्स, नेटवर्क सर्कल एंड गेन्स होप्स विशेस का हाउस है। तो कोई भी चीज आप जो बहुत टाइम से चाहते थे कि हो पर वो हो नहीं रही थी, तो उसकी एग्जीक्यूशन के लिए बहुत अच्छा पीरियड है, वो चीज होने के लिए काफी अच्छा पीरियड बन जाता है। एंड आप देखिए कि असेंडेंट लॉर्ड जो जुपिटर ही रूल करते हैं, दैट इज गोइंग इन द 7th हाउस। इसका मतलब इस एक साल में आप खुद दूसरे लोगों के पास जाके कुछ सीखेंगे। एंड बिकॉज आपका असेंडेंट जा रहा है 7th हाउस में। एंड इट ऑल्सो शोज कि जो लोग सोच रहे थे कि उनको पढ़ाई करनी थी और लाइक हायर एजुकेशन या कुछ, या कि सीखना था कुछ नया, उसके लिए भी बहुत अच्छा पीरियड बन जाता है। एंड हम देखेंगे कि यहाँ से जो गुरु है, दैट इज ऑल्सो एस्पेक्टिंग द लग्न। तो आपके ऊपर भी बहुत एक पॉजिटिव, एक बेनिफिक एस्पेक्ट इन्फ्लुएंस डालता है जुपिटर यहाँ पे। तो इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा फेवरेबल पीरियड है। एंड बट अगेन अगेन आई एम ऑल्सो सजेस्टिंग कि आप देखिए कि 7th हाउस में अगर कोई प्लैनेट प्लेस्ड है, तो उसके ऊपर भी जुपिटर इफेक्ट यहाँ पे डालेंगे। तो सपोज हम इमेजिन करिए यहाँ पे अब मून प्लेस्ड है इन द 7th हाउस, तो उस एक साल में आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा। लाइक जैसे हम बोलते हैं जब साढ़े सती आती है, तो सैटर्न इज ट्रांजिटिंग आइदर ओवर योर मून और इट्स ट्रांजिटिंग सेकंड और 12th फ्रॉम द मून। तो इसलिए वो 7.5 years में आपका स्टेट ऑफ माइंड भी थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं लाइफ को लेके, बहुत हैवीनेस फील होती है, पेसिमिज्म भी फील हो सकता है। पर जुपिटर का जब ट्रांजिट आप देखिए मून के ऊपर से होता है, तो एक पॉजिटिविटी लेके आता है, होप लेके आता है, उम्मीद लेके आता है। उसके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। मदर को कुछ गेन हो सकता है, मदर के लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो उस प्लैनेट की कारक तत्वों को देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सपोज यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं कि सैटर्न के ऊपर से वो, सैटर्न इज प्लेस इन योर 7th हाउस फॉर सैजिटेरियस असेंडेंट। तो आपको एक नई करियर में ग्रोथ, या कोई नई जॉब, या पहली जॉब हो सकता है आप स्टार्ट ही करें उस एक साल में, तो करियर में उसमें बहुत ही मेजर चीज वो देगा जब भी जुपिटर सैटर्न के ऊपर से ट्रांजिट करता है या सैटर्न जुपिटर के ऊपर से करता है। तो ऐसे करके भी आपको स्टडी करना आना चाहिए थोड़ा, बिकॉज सब सैजिटेरियस असेंडेंट्स के लिए सेम रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो काफी हद तक मर्क्यूरी की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि मर्क्यूरी किस हाउस में जाके प्लेस्ड है। तो वो हाउस रिलेटेड रिजल्ट्स भी जुपिटर देगा। एंड जैसे मैंने बताया, जो प्लैनेट्स प्लेस्ड है 7th में या आपके 3rd हाउस में, 11th हाउस पे, उसके ऊपर भी काफी कुछ निर्भर करता है। तो अगले हम असेंडेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कैप्रिकॉन असेंडेंट, जो मकर लग्न है। तो मकर लग्न वालों के लिए हम देखते हैं कि जुपिटर विल बी ट्रांसिटिंग देयर 6th हाउस। तो छठा भाव है, एंड छठे भाव से वो एस्पेक्ट करेंगे 10th हाउस को एंड द 2nd हाउस। एंड मकर लग्न वालों के लिए हम देखते हैं जो बृहस्पति है, दे आर, इट इज नेचुरली रूलिंग कंट्रोलिंग द 12th हाउस। एंड तो मकर लग्न वालों के लिए जुपिटर इज कंट्रोलिंग देयर 12th हाउस एंड इट इज ऑल्सो कंट्रोलिंग रूलिंग द 3rd हाउस। तो आप देखिए दोनों जो हैं वो मेलेफिक हाउसेस में ही कहलाते हैं फॉर कैप्रिकॉन असेंडेंट, क्योंकि 12वां घर भी जैसे हम जानते हैं वो लॉसेस एक्सपेंडिचर का होता है। तीसरा भाव भी जो है वो एक माइल्ड मेलेफिक ही कहलाता है, क्योंकि वो 8वां भाव बनता है 8वें भाव से, तो भवाद भवम के कॉन्सेप्ट से। तो उसमें भी काफी क्वालिटीज होती हैं 8th हाउस जैसी। एंड वो जा भी रहा है जुपिटर इन द 6th हाउस, जो अगेन एक मेलेफिक हाउस बनता है। तो एक नजरिए के मर्क्यूरी चार्ट में कैसा प्लेस्ड है, अगर मर्क्यूरी एफ्लिक्शन में है, मर्क्यूरी अच्छा प्लेस नहीं है, तो वो थोड़ा सा कष्टदायक पीरियड आपको देखने को मिल सकता है 6th हाउस का जब ट्रांजिट होगा, जुपिटर का ट्रांजिट जब होगा आपके 6th हाउस से। एंड हम ये भी देखते हैं कि 6th हाउस से जुपिटर इज ट्रांजिटिंग द 10th हाउस, इज एस्पेक्टिंग द 10th हाउस एंड द 2nd हाउस। तो 10th हाउस जो है वो आपके कार्य क्षेत्र का होता है, वर्क प्रोफेशन का होता है, 2nd हाउस फैमिली का होता है। तो उसकी तरफ भी इट कैन इंडिकेट कि कुछ लॉसेस, कुछ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस हो सकते हैं फैमिली की तरफ, आपकी हेल्थ की तरफ और करियर की तरफ। बिकॉज रूलरशिप जो है वो, मतलब जो फ्लेवर है जुपिटर जो लेके बैठा है, वो 12th हाउस का लेके बैठा है, 3rd हाउस का लेके बैठा है। तो उन चीजों में थोड़ा सा आपको ऑब्स्टिकल्स या कुछ स्ट्रगल्स देखने को हमें मिल सकते हैं इस एक साल में फॉर कैप्रिकॉन असेंडेंट्स। एंड उनको थोड़ा अपनी हेल्थ का भी काफी ध्यान रखना चाहिए कि एक रूटीन मेंटेन करके रखें, वो ज्यादा ओवर ईटिंग ना करें खाने को लेके, क्योंकि 2nd हाउस जो है वो आपके खाने का होता है। एंड 10th हाउस भी जैसे हम देखते हैं वो करियर का होता है, जॉब का होता है। तो उसमें भी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं इनको, हो सकता है दूर जाना पड़ा हो, लाइक अपनी होम सिटी से
कोई और उनको जॉब ऑफर आई और उनको दूर जाना पड़ रहा है, तो उसमें कुछ एक स्ट्रगल और एक एडेड संघर्ष दिखा रहा है वो इस एक साल में। बट हम ये भी देखते हैं कि इस एक साल के बाद फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंस जुपिटर विल गो इन द सेवेंथ हाउस। तो सेवेंथ हाउस जैसे हम जानते हैं वो एक अच्छा हाउस है, फेवरेबल हाउस। तो जब वो सेवेंथ हाउस में जाएगा तो अगेन लाइक फॉर मैरिज फॉर रिलेशनशिप्स वो फेवरेबल कन्वर्ट हो जाएगा। बट अभी के लिए वो सिक्स्थ हाउस में है एक साल के लिए, तो थोड़ा सा उनको मैरिज रिलेटेड चीजों में भी इतना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा उनको केयरफुली देखना चाहिए कि टाइम लेके थोड़ा समझे इंसान को, एंड इतना जल्दबाजी में डिसीजन ना ले, बिकॉज इट कैन गो रॉन्ग। क्योंकि सिक्स्थ हाउस की एनर्जी लेके वो एक साल जुपिटर बैठेगा। एंड जो भी कैप्रिकॉर्न असेंडेंस वाले लोग हैं उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए, जो भी कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले लोग हैं उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो कोई भी चीज में, जैसे जो भी मनी रिलेटेड चीज है जिसमें उनको पैसा लगाना पड़ता है, तो पैसा भी उनको सोच समझ के चीजों में लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक साल में एक्सपेंडिचर लॉसेस होने की भी संभावना बढ़ जाती है, बिकॉज रूलरशिप जुपिटर ट्वेल्थ हाउस के लेके बैठा है। तो दे हैव टू बी अ बिट कॉशियस अराउंड दैट एज वेल। एंड हम जैसे जानते हैं जुपिटर जो है वो एक्सपेंशन का प्लैनेट होता है, वृद्धि करवा देता है कोई भी चीज में जहां पे भी वो प्लेस्ड है, जिस हाउस जिस प्लैनेट के साथ वो कंजंक्ट है। तो सिक्स्थ हाउस रिलेटेड चीजें भी, जैसे जो मैंने बताया, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स है, तो दे शुड अवॉइड कि उन सब चीजों में ना पड़े, तो इट इज बेटर फॉर देयर ओन वेलनेस। एंड थोड़ा उनको वही हेल्थ की तरफ रूटीन एक लेके आए अपनी लाइफ में, अगर रूटीन नहीं है एंड जो वो खा रहे हैं उसके ऊपर, तो उनको काफी ध्यान रखना चाहिए। तो अगले असेंडेंट की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है एक्वेरियस असेंडेंट। तो जो कुंभ लग्न वाले लोग हैं उनके लिए हम देखेंगे कि जुपिटर विल बी ट्रांजिटिंग देयर फिफ्थ हाउस। एंड फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं जुपिटर विल एस्पेक्ट द नाइन्थ हाउस एंड द असेंडेंट। तो जैसे मैंने पहले पार्ट्स में भी बताया था, फॉर जेमिनी असेंडेंट एंड फॉर लिब्रा असेंडेंट, तो ये जो ट्राइन बन रहा है 3 7 3 7 11 का, तो काफी फेवरेबल ट्राइन कहलाता है। एंड हम देखते हैं कि काफी चीजें जुपिटर पॉजिटिव लेके आता है उस एक साल में, जब भी जुपिटर इज ट्रांजिटिंग इन दिस ट्राइन ऑफ 159। एंड जो आप लाइफ में इमेजिन कर सकते हैं सब बेसिकली सारी चीजें आ जाती हैं, लाइक फ्रॉम देयर मैरिज टू चिल्ड्रन टू कैरियर टू स्टार्टिंग समथिंग न्यू, तो वो सब चीजों के लिए बहुत फेवरेबल एक साल बन जाता है, बिकॉज एस्पेक्ट से जुपिटर विल बी एस्पेक्टिंग ऑल द नाइस हाउसेस। एंड ऑल्सो द 11th हाउस जो गेन्स का होता है, होप्स विशेस डिजायर्स का होता है, तो एक्वेरियस लगने वालों के लिए काफी अच्छा एक साल रहने वाला है ओवरऑल। अगेन जनरल प्रिडिक्शन है ये, आपको ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मर्क्यूरी है आपके चार्ट में वो कैसा प्लेस्ड है। एंड आपको ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि फिफ्थ हाउस में अगर कोई प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं तो कौन से प्लैनेट्स हैं, कौन से हाउस की रूलरशिप लेके बैठे, बिकॉज जुपिटर इज केपेबल ऑफ गिविंग रिजल्ट्स ऑफ दोज हाउसेज एज वेल। तो इसलिए मैं बार बार ये चीज बोल चुकी हूँ वीडियो में भी कि सब एक्वेरियस लगने वालों के लिए ट्रांजिट सेम नहीं होने वाला, बिकॉज आपकी इंडिविजुअल चार्ट प्लेसमेंट के ऊपर भी बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। बट ओवरऑल इट इज अ गुड पीरियड, पॉजिटिविटी लेके आता है लाइफ में। एंड आपको एक नई उम्मीद देता है, नई होप देता है। तो कोई कुछ चीजें जो आपने पहले में फील करी होंगी कि माइट नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर यू, तो वो सारी चीजें अच्छी से वर्क करने लग जाती हैं। स्पेशली हायर एजुकेशन के लिए जैसे बहुत अच्छा पीरियड है, फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा कहलाता है। कोई नई एजुकेशन स्टार्ट करने के लिए, चाहे वो अंडर ग्रेड एजुकेशन हो, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। फैमिली प्लानिंग के लिए एंड बच्चों के लिए, बच्चों से रिलेटेड चीजें करने के लिए बहुत अच्छा पीरियड कहलाता है। एंड हम एक्वेरियस असेंडेंट्स वालों के लिए ये भी देखते हैं कि जुपिटर इज रूलिंग द सेकंड हाउस, एंड सेकंड हाउस के साथ साथ जुपिटर ऑल्सो रूल्स द 11th हाउस। तो दोनों जो हाउसेज हैं, सेकंड हाउस जैसे फैमिली का होता है, तो फैमिली में कोई नया एडिशन, जैसे से फैमिली प्लानिंग का जो चाइल्ड बर्थ का थीम बहुत प्रोमिनेंट बन जाता है, क्योंकि सेकंड और फिफ्थ हाउस दोनों कनेक्टेड है, और 11th को भी एस्पेक्ट वहां से जुपिटर करेंगे। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि जो आपकी विशेस थी जो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही थी, या कोई भी चीज जो आप मांग रहे थे, तो वो भी पूरी होने की काफी हाई प्रोबेबिलिटी बनती है इस एक साल में। तो उसके लिए भी बहुत अच्छा पीरियड है। बट अगेन अगर यहाँ पे 11th हाउस में कोई प्लैनेट्स हैं, फिफ्थ नाइन्थ हाउस में कोई प्लैनेट्स हैं, एंड मर्क्यूरी अगर आपका 8th या 12th के साथ कनेक्शन बना रहा है किसी भी तरीके से, तो वो 8th हाउस और 12th हाउस वाले रिजल्ट्स भी उसके साथ आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए कुछ लोगों के लिए वो न्यूट्रल भी हो सकता है। बट ओवरऑल इट इज अ गुड ट्रांजिट टू हैव। तो हम आखिर के असेंडेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज स्पाइसीज असेंडेंट जो मीन लगना है।
तो मीन लग्न वालों के लिए हम देखते हैं जो गुरु प्लैनेट है दैट विल बी ट्रांजिटिंग देयर फोर्थ हाउस। तो जो चौथा भाव है वो जुपिटर विल बी ट्रांजिटिंग। तो हम देखते हैं मीन लग्न वालों के लिए पहले तो दो केंद्र हाउसेस जो हैं वो नेचुरली जुपिटर कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग द असेंडेंट एंड द टेंथ हाउस। और इस एक साल में जुपिटर का कंट्रोल इन तीनों भावों के ऊपर काफी स्ट्रांगली होने वाला है। तो एक मेजर स्टेबिलिटी लेके आ सकता है लाइफ में। कुछ मेजर चीजें हो सकती हैं लाइफ में जो आपको एक रास्ता देंगी आगे के लिए, एक 10-15 साल के आगे की चीजों के लिए जो एक फाउंडेशन है वो इस एक साल में बिल्ड हो सकती है। क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वो प्रॉपर्टी का होता है, आपके घर का होता है। तो हो सकता है आप इस एक साल में नया घर परचेज करें, उसके लिए बहुत अच्छा पीरियड भी है। नए घर में मूव इन होने के लिए अच्छा पीरियड है। एंड कुछ चेंज ऑफ प्लेस भी नजर आता है लोगों के लिए, हो सकता है जॉब रिलेटेड उनको अपना घर बदलना पड़े, तो वो भी एक प्रोमिनेंट थीम बन के आ जाता है। एंड मदर के लिए बहुत अच्छा ये प्रूव हो सकता है ये एक साल, क्योंकि चौथा भाव जो है वो आपकी मदर का भी होता है। तो मदर को कोई गेन्स हो सकते हैं, कुछ अच्छा हो सकता है उनकी लाइफ में। एंड चौथे भाव से हम देखते हैं बृहस्पति इज एस्पेक्टिंग द एट्थ हाउस एंड द ट्वेल्थ हाउस। तो ट्वेल्थ हाउस जो है वो एक्सपेंसेस का होता है, लॉसेस का होता है। तो थोड़ा इनके खर्चे भी बढ़ सकते हैं, हो सकता है घर खरीदा उसकी वजह से खर्चे बढ़ गए हों, या घर में कुछ चीजें इन्होंने रेनोवेशन का काम करा है उसकी वजह से खर्चे खर्चे इंक्रीज हो गए। तो वो टाइप की चीजें भी हमें यहाँ पे दिखाई देती हैं। बट इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि इस एक साल में पाइसेस असेंडेंट वाले लोगों को काफी सुकून और काफी एक शांति फील होने वाली है अपने घर में। बिकॉज आप देखिए इनका असेंडेंट लॉर्ड ही जो है वो थर्ड हाउस में, सॉरी, असेंडेंट लॉर्ड ही जो है फोर्थ हाउस में जा रहा है। तो फोर्थ हाउस आपके सुख शांति का होता है। एंड फोर्थ हाउस में नेचुरली हम देखते हैं बृहस्पति एक्सॉल्टेड होते हैं, तो इट फील्स वेरी पावरफुल इन दैट हाउस। तो अगर आपको अभी तक लग रहा था अभी के टाइम में कि बहुत अनसर्टेनिटी हो रही है लाइफ में, मैं स्टेबिलिटी नहीं मेरे को मिल पा रही है, एक सुकून शांति नहीं फील हो रही, पीस नहीं है, तो उसके लिए बहुत अच्छा पीरियड है पीस पाने के लिए। एंड आप देखेंगे आपको इस एक साल में काफी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी जाएंगी घर रिलेटेड या मदर रिलेटेड, आपको काफी ध्यान रखना पड़ेगा उन चीजों का। तो वो भी हमें दिखाई देती है यहाँ पे। बट अगेन यहाँ पे मैं एक और चीज बोलूंगी कि जो प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं आपके फोर्थ हाउस में या टेंथ हाउस में, उन प्लैनेट्स को स्टडी करना भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सेम ट्रांजिट हो सकता है किसी इंडिविजुअल को शादी भी दे सकता है अगर उनका जो सेवेंथ लॉर्ड है, जैसे मर्क्यूरी इज प्लेस इन द फोर्थ हाउस फॉर एग्जाम्पल, तो इट कैन इवन गिव मैरिज बिकॉज जुपिटर विल गो ओवर योर सेवेंथ लॉर्ड। तो ऐसे करके भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लैनेट है जो वहाँ प्लेस्ड है, जुपिटर किसके ऊपर से जा रहा है। अगर सन प्लेस्ड है फोर्थ हाउस में, जेमिनाई का आपका सन है, तो फादर के लिए कुछ वो गेन देके जा सकता है, फादर को कोई अच्छी चीज मिल सकती है उसे एक साल में। तो ऐसे करके उसको स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस मर्क्यूरी की प्लेसमेंट देखना इज वेरी क्रूशियल, कि मर्क्यूरी कहाँ प्लेस्ड है, किन प्लैनेट्स के साथ कंजंक्ट है, बिकॉज डिस्पोजिटर अल्टीमेटली इस ट्रांजिट का डिसाइडिंग फैक्टर इज मर्क्यूरी। अगर मर्क्यूरी अच्छा प्लेस है चार्ट में तो वो ट्रांजिट अच्छे रिजल्ट देगा, मर्क्यूरी नहीं फेवरेबल है या न्यूट्रल बैठा है तो वो वैसे ही रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेम मीन लग्न वालों की बात ही करूं, अगर उनका मर्क्यूरी सिक्स हाउस में प्लेस्ड है लियो के साइन में, तो मदर को कोई डिजीज या मदर के साथ कोई झगड़ा वो भी दे सकता है सेम ट्रांजिट। तो आप देखिए कि वेरिएशंस होते हैं, मतलब आपको पढ़ना स्टडी करना आना चाहिए कि कैसे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बट ओवरऑल इट शोज यस, बिकॉज तीनों केंद्र हाउसेस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रूशियल पिलर्स हैं हमारी लाइफ के। तो इस एक साल में आपको एक फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग बनने का पूरा पूरा दिखाई दे रहा है कि मतलब बहुत आप फ्यूचर की प्लानिंग करने वाले हैं, कोई ऐसे डिसीजंस लेने वाले हैं जो आपके नेक्स्ट 10-15 ईयर्स डिसाइड करेंगे कि लाइफ में कैसे दिखेगी। सो दिस वॉज द वीडियो ऑन जुपिटर ट्रांजिट। आई होप कि आपको इससे कुछ नया पता चला होगा। एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस ईयर। एंड आई होप कि सबने जो भी चीज़ें डिज़ायर करी थी, जो भी उनको चाहिए था लाइफ से, सबको सब कुछ मिले। सो आई विश यू ऑल द हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।